अक्टूबर 2017 पाकिस्तान में ज़ियाबतीज़ की बढ़ती हुई शुरा को मद्देनज़र रखते हुए प्रोफेसर अब्दुल बासित, इम्तियाज़ ज़ुबैरी और इनके हमरा चंद साथियों ने हेल्थ प्रमोशन फाउंडेशन की बुनियाद रखी। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त 3 करोड़ 30 लाख लोगों को डायबिटीज़ है। इनके लिए ज़रूर कुछ न कुछ तदाबीर करनी चाहिए। हेल्थ प्रमोशन फाउंडेशन के वजूद का मकसद ज़ियाबतीज़ में मुब्तला मुस्तहिक मरीजों की मुफ्त इलाज तक रसाई को यकीनी बनाना था। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ ज़ुबैरी है और मैं चेयरमैन हूँ हेल्थ प्रमोशन फाउंडेशन का। हमारा प्रोजेक्ट इंसुलिन माई लाइफ भी चलता है और चिल्ड्रन की जो इंसुलिन होती है CDIC प्रोजेक्ट है वो भी हमारा चल रहा होता है। माशाल्लाह से नीडी पर्सन्स हैं उनको इंसुलिन भी प्रोवाइड की जाती है। हेल्थ प्रमोशन फाउंडेशन के मकसद को मद्देनज़र रखते हुए मुल्की और गैर मुल्की NGOs और मुखैर हजरात को मदऊ किया गया कि वो हेल्थ प्रमोशन फाउंडेशन के साथ मिलकर इस कारी खैर का हिस्सा बने। 2017 से लेकर अब तक हेल्थ प्रमोशन फाउंडेशन ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हमरा 35 करोड़ लागत की इंसुलिन, 9 करोड़ लागत की अद्वियात, 8.5 करोड़ लागत के ग्लूकोमीटर, लैंसेट और स्ट्रिप्स मुस्तहिक अफराद को मुफ्त फराहम किए हैं। अब हम एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं जिसको NDN कहते हैं, नेशनल डायबिटीज़ नेटवर्क। इसमें हमारा प्लान है 3000 क्लिनिक्स पूरे पाकिस्तान में बनाई जाएं। ये क्लिनिक्स ऐसी जगह बनाई जाएं जहां अब तक आम तौर पे मरीज़ को हेल्थ की कोई एक्सेस नहीं है, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है या मरीज़ को जाने में बहुत ख़र्चा होता है। इस तरह जगहों पे हम ये क्लिनिक्स बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, डायबिटीज़ रजिस्ट्री बना रहे हैं और मेरी सेहत एक ग्रुप है जो हमें फैसिलिटेट कर रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जिससे केयर स्टैंडर्डाइज होगा। जो उसकी ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस है वो होनी चाहिए, फिर उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, फिर उस हिसाब से उसको अद्वियात मिलनी चाहिए और ये सारा डेटा बेस में, डेटा बैंक में जमा होना चाहिए ताकि सर्वेलेंस हो सके कि मरीज़ों को सबको फैसिलिटीज़ भी सही मिल रही हैं, आउटकम भी सबका बेहतर है, जिससे इंशाल्लाह डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस का रेट कम हो जाए। इसके लिए इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। गेट्स फार्मा ने नेशनल ज़ियाबतीज़ नेटवर्क के लिए तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पॉन्सर किया है। हिफ्ज़ाने सेहत तक रसाई को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान भर में कई क्लिनिक्स कायम करने में मदद की है। गेट्स फार्मा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शुरू से जिसका हमेशा ये एक विजन रहा है और एक पर्पस रहा है कि हम हेल्थ के अंदर पूरे एरिया में, यानी कि जो सेहत का एरिया है, हेल्थ का एरिया, इसके अंदर हम ऐसा क्या कंट्रीब्यूट करें जो कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो। तो प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब ने जब हमसे इस पूरे कॉन्सेप्ट का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि यार वो ये चाहते हैं कि जो ज़ियाबतीज़ का इलाज है एक तो वो स्टैंडर्डाइज हो जाए और साथ ही साथ उस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का एक्सेस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ शहरों में ना रहे बल्कि देहात में भी चला जाए। सो पर्पस अलाइन था हमारा कि जी HPF भी यही चाहता है कि जी सेहत स्टैंडर्डाइज्ड हो, डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट स्टैंडर्डाइज हो, एक्सेस बढ़े। गेट्स फार्मा भी यही चाहती है और मेरी सेहत का भी ऑब्जेक्टिव यही था। उसकी कॉस्ट कहाँ से आएगी, उसको कैसे हम बहुत बड़ी कॉस्ट है, तो द ओनली वे दैट हम उस कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं वो तरीका है हम थ्रू डिजिटल आउटरीच करें। और जब पर्पस अलाइन हो जाए तो जाहिर है फिर काम जो है वो होना शुरू होता है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हम जो है वो इनिशियल पहला स्टेप ले रहे हैं और ये हम डिजिटाइज डायबिटीज़ क्लिनिक्स जो हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात ये है कि ये मेन सिटीज़ में नहीं है, ये छोटे शहरों में स्टार्ट हो रही है। मीरान शाह के अंदर एक मरीज़ अगर बैठा हुआ है किसी आउटस्कर्ट में, उसको पेशावर के या लाहौर के टॉप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के थ्रू जो है वो डिजिटली हम कनेक्ट कर देंगे कि वो उनसे जो है अपनी बीमारी के बारे में एडवाइस ले सके। तो इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है।